Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। नीट 2026 के पेपर लीक की खबर आप कुछ दिनों से सुन रहे होंगे। दोस्तों आपको बताऊं, परीक्षा नहीं नीट में क्वेश्चन पेपर की नीलामी हुई थी। कई सारे सवाल, कई सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो बच्चों के पास, कुछ लोगों ने, इसमें जो धंधेबाज लोग थे उन लोगों ने 42 से 48 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पे इसकी बिक्री शुरू कर दी थी, बेचना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन पेपर धड़ल्ले से बिक रहे थे व्हाट्सएप पर। हर साल 22 लाख बच्चे जो है इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, आंखों में सपने रखते हैं, आंखें जलाकर इस परीक्षा की तैयारी करते हैं ताकि उनका भविष्य जो है संवर सके। लेकिन उनके भविष्य को सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया गया, सवाल बेच दिए गए, क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया गया। पिछले 10 साल में अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 89, लगभग 90 पेपर लीक हुए हैं। और जब पेपर लीक होते हैं तो उसका जो असर पड़ता है उन सारे बच्चों पर पड़ता है जो मेधावी होते हैं, जो मेहनती होते हैं और जो पूरी लगन से साल भर तैयारी करते हैं और उस पर दिन का इंतजार करते हैं जिस दिन वो अपना पूरे साल की मेहनत का जो है फल देखने का इंतजार करते हैं। मतलब कहने का क्या चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि वो एक दिन का मेहनत का जो फल होता है वो रिजल्ट के रूप में उसको वो देखना चाहते हैं, लेकिन यहां रिजल्ट की जगह पे पेपर ही नीलाम हो जा रहा है। पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो 89 पेपर जो है लीक हुए हैं, 48 बार दोबारा परीक्षा कराया गया है भारत में। दोस्तों ये कब तक चलेगा? 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटना सरकार से, 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटना एनटीए पर से, 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटना हमारी व्यवस्था पर से, ये हमारे लिए शर्मनाक है, ये हमारे लिए शर्म की बात है दोस्तों। और ये हमें सोचना चाहिए कि भाई हम कहां पे आ चुके हैं। ऐसे लोगों को कब कब चिन्हित कर कर जो है इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। नीट में कब तक नीलामी चलती रहेगी? और दोस्तों ये आज की बात नहीं है या इस साल की बात नहीं है, आप पिछले साल भी आपने देखा होगा कि नीट जो है वो चर्चा में रहा था। और फाइनली एनटीए ने, सरकार ने निर्णय लिया है कि जो खबर चल रही थी कि पेपर लीक हुआ है नीट का और इसमें बहुत सारे करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश की गई थी, करोड़ों रुपए वसूलने की कोशिश की गई थी, किस तरीके से ये पेपर लीक हुआ, सबकी जांच जो हो रही थी, इन सबको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भाई अब जो है परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों कुछ लोगों की वजह से, कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से, कुछ बिके हुए लोगों की वजह से आज 22 लाख बच्चों का जो है भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उन सारे बच्चों को आप फिर से ट्रॉमा देंगे, उन सारे बच्चों को आप फिर से उस प्रक्रिया में शामिल करेंगे। सरकार का उतना खर्च होगा, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इस समय में जब विपरीत परिस्थिति है हमारे देश के लिए, जब चारों तरफ से हमारे देश के प्रति कुछ अच्छी खबर नहीं मिल रही है, आप सबको पता होगा वैश्विक महामारी चल रही है, हर चीज का क्राइसिस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप देश का साथ दीजिए। और आप देखिए कि नीट यूजी परीक्षा में 22 लाख बच्चे जो है अभी परेशान हो गए हैं। अब आगे देखिए, आपको पूरी खबर देता हूं। यहाँ पे देखिए एनटीए ने जो है, मैं यहाँ पे देख देता हूँ इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख लीजिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसिल द नीट यूजी एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 3 मई 2026 एंड टू रीकंडक्टेड द एग्जामिनेशन ऑन डेट्स दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली। अब फिर से जो है दोबारा डेट शीट निकलेगा, दोबारा बच्चों का परीक्षा होगा, दोबारा से जो है कोशिश की जाएगी कि इस बार साफ सुथरे तरीके से इस परीक्षा को कराया जाए, क्योंकि 23 लाख बच्चों के साथ, 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और ये बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी चल रही है परीक्षा में, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है परीक्षा के परिणाम निकालने में, उस पर चाहिए कि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उन सारे लोगों को सलाखों के पीछे डाले जो इसमें सम्मिलित है। आगे आप देखते रहिए, ठीक है। तो ये नहीं कोई न्यूज़ है। देखिए 120 आउट ऑफ 410 क्वेश्चन फ्रॉम नीट यूजी एग्जामिनेशन अपीयर्ड इन गेस्ट पेपर। आपको पूरी जानकारी दूंगा, ये पूरी जो खबर है ना इसकी पूरी तक जाएंगे इस वीडियो में। 140 में से, माफ करना, 410 में से लगभग 120 क्वेश्चन जो है ना वो पहले ही से गेस्ट पेपर में लिखे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है। इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से इसको देख लेना। दक्षिण से आया था पेपर, अभ्यर्थी लीक नहीं मान रहे, एसओजी नहीं, दक्षिण से आया था पेपर। यानी लीक कहां से हुआ? कह रहे हैं कुछ लोग कि साउथ से जो है इस पेपर को जो है लीक किया गया था, ठीक है। 2 मई को जो है कुछ गेस्ट पेपर आए, 3 मई को जो है छात्रों ने शिकायत की, ठीक है। विद्यार्थियों ने किया एनटीए को सबूत मेल, विद्यार्थी जो है, जो स्टूडेंट है वो मेल कर रहे हैं एनटीए को कि भाई देख लीजिए ये हमारे पास सबूत है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको सारी कहानी? और ये सारा खेल कहां पे चल रहा था? जहां पे नीट और जेई की फैक्ट्री है, कोटा राजस्थान, वहां से ये सारा खेल चल रहा था। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? साउथ से शुरुआत हुई। नीट परीक्षा से 2 दिन पहले ही सीकर के छात्रों को मिल गए थे 600 नंबर के सवाल। बताइए, परीक्षा से पहले ही सवाल मिल जा रहे हैं।
उसके जवाब रट देने हैं आपको, और रटने के बाद आपको परीक्षा में बैठ जाना है, और बैठने के बाद आपको तो पता ही है परिणाम क्या होगा। परिणाम ये होगा कि 720 अंक में से आपके 720 अंक आ जाएंगे, आप ऑल इंडिया टॉपर बन जाएंगे। समझ में आ रही है? तो लंबे समय से जो नीट 2026 परीक्षा जो है सवालों के घेरे में थी, अब जो है सरकार ने, एनटीए ने निर्णय ले लिया है कि अब इसको जो है पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा, अब फिर से दोबारा जो है डेट घोषित किए जाएंगे, दोबारा परीक्षा होगी। नीट पेपर लीक एफआईआर अब तक क्यों नहीं, एनटीए को सबूत भेजेगी एसओजी। यानी कि लंबे समय से इसमें बातचीत हो रही थी, नीट पेपर लीक के पूरे सबूत थे, सरकार ने तो आज निर्णय लिया, लेकिन पिछले लंबे समय तक जो ये चर्चा जो है सत्ता के गलियारों में भी था, आम जनों के बीच में भी था, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके बीच में तो था ही। समझ में आ रही है आपको बात? पेपर छपने से पहले ही नकल गैंग के पास पहुंच गए थे बायोलॉजी के 90, केमिस्ट्री के 35 सवाल। ये कहां से लीक हो रहे हैं पेपर? ये पेपर वो लोग लीक कर रहे हैं जो इसको बनाने में शामिल हैं, ये पेपर वो लोग लीक कर रहे हैं जो इसके ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हैं, ये पेपर वो लोग लीक कर रहे हैं जो इसके प्रिंटिंग में शामिल हैं, या फिर ये पेपर वो लोग लीक कर रहे हैं जहां पे ये क्वेश्चन पहुंचाया जा रहा है वहीं से लीक हो जा रहा है। कहां से हो रहा है ये पेपर लीक? इसमें कोई ना कोई इस प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति ही तो ये कर रहा है। तो हमें बस उस व्यक्ति को चिन्हित करना है, उस व्यक्ति को पकड़ना है, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर सके, 23 लाख मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ ना कर सके, जो 12वीं पास करके जस्ट अभी नीट का परीक्षा देकर भारत में डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? आपको धन्यवाद करना चाहिए राजस्थान में जो एसओजी है, एसओजी का मतलब होता है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राजस्थान पुलिस की जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी जो है, उसको आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उन लोगों ने जो है इसकी जांच की, इसके तह तक गए, और अभी जो है अब सीबीआई इसको देखेगा कि अब इसमें क्या करना है। यानी कि पूरी तरीके से अब ये केस कहां पे चला गया है, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के पास चला गया है। वो जो है निर्णय करेगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहां तक इसमें जाना है, कौन सा गैंग है, कौन सा सॉल्वर गैंग है, और सबको पकड़ा जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? आगे देखिए आप, 10,000 से ज्यादा छात्रों तक पहुंचा गेस पेपर, एसएसजी खंगाल रही 1,000 सीसीटीवी फुटेज। भाई तय तक तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि अंदर के लोग जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक तो ये पॉसिबल नहीं लगता है आपको। आपको लगता है क्या कि जब तक अंदर का कोई व्यक्ति शामिल ना हो, क्या कोई बाहरी व्यक्ति पेपर लीक करा सकता है? नहीं करा सकता। तो 1,000 सीसीटीवी फुटेज जो है एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ये खंगाल रही है। 10,000 से ज्यादा छात्रों के पास पहले से ही सवाल पहुंच जा रहा है। बताइए, परीक्षा के एक दिन पहले सवाल पहुंच जा रहा है। तो परीक्षा में वो बच्चे जो पूरी तरीके से मेहनत किए हुए हैं, साल भर उन्होंने पूरे जी जान लगाकर पढ़ाई की है, पसीने में, गर्मी में अपने आप को तपा कर पढ़ा है, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है ये। दिस इज टोटल इनजस्टिस टू दिस पीपल, दिस इज टोटल इनजस्टिस टू दोज स्टूडेंट्स जिन लोगों ने साल भर मेहनत की है। तो सरकार को चाहिए कि ये जो शर्मिंदगी उनको सहनी पड़ रही है, सरकार को सहनी पड़ रही है शर्मिंदगी, क्यों? क्योंकि ये सरकार का पूरी तरीके से फेल्यूर है। You are not able to conduct even a single exam free and fair, फ्री और फेयर तरीके से आप एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं भारत में। ये हमारे एजेंसी के लिए सबसे खराब बात है कि भारत देश में हम एक फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं डॉक्टर का, नीट का। और सिर्फ नीट तक की बात नहीं है दोस्तों, कॉमा फुल स्टॉप तक हूबहू गेस पेपर ही मानना जिंदा मक्खी निगलने जैसा, हर कुछ हूबहू कॉपी पेस्ट है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी प्रश्न उत्तर मैच होने का दावा। समझ में आ रही बात? हर कुछ हो, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉमा फुल स्टॉप तक जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। 5 लाख से शुरू होकर 25,000 तक बिक रहा था गेस पेपर, और ये कौन लोग बेच रहे थे? इन सबको पकड़ने की जरूरत है। इन सब पर जो, इन सारे लोगों पर जो है सख्त धाराओं पर केस चलाने की जरूरत है, और इनको वही सजा दी जानी चाहिए जितना एक अपराधी को दिया जाना चाहिए, और वो भी अपराधी जो बहुत ही बड़ा गुनाह किया हो, क्योंकि इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता कि आप 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल जाए। 42 घंटे पहले लोगों के व्हाट्सएप पे पहुंच रहा है गेस पेपर, 600 नंबर के सवाल पहले ही मिल जा रहे हैं। 720 में से 600 नंबर के सवाल आपको बच्चों के पास पहले ही से ही पहुंच जा रहे हैं। इतने में तो आसानी से एम्स मिल जाएगा, डॉक्टर बच्चे को एम्स पहुंच जाएगा। यही बच्चा जब डॉक्टर बनेगा और ये बच्चा जब आएगा आपके पास इलाज कराने के लिए, तो कैसा इलाज करेगा? आपका ऑपरेशन करना होगा लेफ्ट पैर का, ऑपरेशन कर देगा राइट पैर का। कान का ऑपरेशन करना होगा, आपके आंख का ऑपरेशन कर देगा। कभी सुई छूट जाएगी पेट में तो कभी कैंची छूट जाएगी पेट में, क्योंकि ये तो पैसा दे के आया है ना, ये तो पैसा दे के आया है। जब इसके पास 600 नंबर के सवाल के उत्तर पहुंच जा रहे हैं एग्जाम से पहले ही, और ये डॉक्टर जब बन जाएगा, इलाज आपका करेगा, तो ये कैसा इलाज करेगा? ये सोचने की जरूरत है दोस्तों। और ये लोग डॉक्टर कहां पे बनेंगे पता है आपको? ये सरकारी कॉलेज में बनेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में बनेंगे।
किस तरह का इलाज करेंगे, किस तरह की हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ चरमरा जाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा हमारे देश का। डॉक्टर को जिसको हम भगवान मानते हैं, हम भगवान मानना छोड़ देंगे, भगवान का दूसरा रूप मानते हैं हम डॉक्टर्स को। लेकिन इस तरह के डॉक्टर जो फर्जी तरीके से पढ़ाई करके, फर्जी तरीके से पेपर देकर अगर वो डॉक्टर बन रहे हैं, तो फिर आप मानिए कि फिर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं शपथ लेता हूं कि क्या शपथ ले रहे हैं, ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं, कि स्टूडेंट्स के कैरियर एंड फ्यूचर की लंका लगा दूंगा। सही बात है भाई, आप लंका लगा रहे हैं। तो जिस तरीके से भारत में आए दिन पेपर लीक की खबरें, मैंने बताया ना, 89 पेपर लीक हुए हैं, 40 से ज्यादा दोबारा एग्जाम कराने पड़े हैं, री एग्जाम कैंसिल करने के बाद। तो ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है ना, कि भाई आप एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। आप सोचिए ना, आप इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन पे क्यों आवाज उठता है कि भाई ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं है। एक एग्जाम जो पूरी तरीके से फुल प्रूफ रहता है, वो सरकार जो है पूरी तरीके से नहीं करा पा रही है। सोचिए इलेक्शन में अगर धांधली होती होगी तो, इसीलिए तो इलेक्शन में जवाब सवाल उठता है कि इलेक्शन में भी धांधली होती है। फुल प्रूफ जिसमें पूरी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं है पेपर लीक होने की, वहां पे पेपर लीक हो जा रहा है, तो बताइए इलेक्शन में क्या होता होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, बच्चों के हित में रहते हुए कुछ ऐसे सख्त निर्णय लीजिए, कुछ ऐसे सख्त निर्देश दीजिए, कुछ ऐसे सख्त कानून बनाइए, ताकि आने वाले समय में भी ऐसी कोई हिमाकत ना कर पाए जो बच्चों के भविष्य के साथ खेले। समझ में आ रहा है? तो अब सीबीआई के पास है पूरी तरीके से जिम्मेवारी। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कौन लोग वो हैं जिन्होंने नीट को बदनाम करने की कोशिश की, जिन्होंने एनडीए और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आपको पता है, कुछ दिन पहले बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का भी पेपर कैंसिल कर दिया। भाई साहब, 10 से 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 10 से 12 लाख बच्चों ने। कोई बच्चा अगर नॉर्थ बिहार का है ना, तो उसका सेंटर दे दिया साउथ बिहार में। कोई बच्चा अगर ईस्ट बिहार का है तो उसका सेंटर दे दिया कहां पे, वेस्ट बिहार में। बच्चों ने 2-2, 3-3 हजार रुपए लगाकर जो है ट्रेवल किया, वहां पे जाके वो 2 दिन तक होटल में रुके, क्योंकि 2 दिन का एग्जाम था, 6 घंटे का एग्जाम था, 6 घंटे का ये एग्जाम था। 2-2 घंटे का जो है 3 एग्जाम था, तो 6 घंटे का ये एग्जाम था। बच्चे होटल में रुके, बच्चों ने 3 से 5 हजार तक का खर्च किया, बच्चे पूरे बिहार में ट्रेवल किए, और उन सब का जो है परीक्षा कैंसिल कर दिया गया। जिस बच्चे ने पूरी मेहनत करके इस परीक्षा को दी होगी, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। आप कह सकते हैं कि उसके अंदर योग्यता है तो दोबारा वही परीक्षा देकर परीक्षा को निकाल सकता है, लेकिन ये उसके साथ न्याय नहीं है। उस बच्चे के साथ ये न्याय नहीं है जिस बच्चे ने उस परीक्षा में अपनी जी जान झोंक कर जो है अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। अगर इस न्यूज को देखने के बाद आपका खून नहीं खोलता है सरकार के ऊपर, आपका खून नहीं खोलता है ऐसे लोगों के ऊपर, तो समझ जाइए कि आप जो है अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबके भाई बहन होंगे, आप सबके माँ बाप, आप सबके जो है बच्चे होंगे। अगर कोई बुजुर्ग देख रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति देख रहा है, तो आपके बच्चे होंगे जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, कोई ना कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले साल आपने एसएससी में भी यही देखा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में किस तरह की धांधली की बात की गई, किस तरीके से जब वहां पे टीसीएस को हटाएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को हटाकर एडुकेटी को दी गई, तो उस समय किस तरह की बातचीत चल रही थी, आपने देखा होगा। ये हमेशा जो है चर्चा का विषय बना रहा है। पेपर लीक, व्हाट्सएप पर भेजा पेपर, एआई सॉल्व किया मास्टर की तलाश, व्हाट्सएप पे पेपर आ जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो किसी टीचर को भी रखने की जरूरत नहीं है आपको। एआई में आपको क्वेश्चन पेपर डालना है, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, तुरंत आपको पहुंचा देना है, बच्चा तुरंत जो है ओएमआर सीट को फिल करके जो है आराम से जो है कोई ऑफिसर बन सकता है भारत में। क्योंकि भारत में जो ये गैंग है जो पेपर लीक करती है, सरकार के गाठजोड़ की वजह से और कुछ अधिकारियों के गठजोड़ की वजह से इन लोगों के मनोबल इतने बड़े हुए हैं कि किसी भी परीक्षा का कोई भी पेपर ये लीक करा सकते हैं जब चाहे तब, क्योंकि सरकार तो इनके मुट्ठी में है। एईडीओ एग्जाम के सेवरल बीपीएससी एम्प्लॉई ऑन रडार। बताइए, जिस परीक्षा को कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी जिस संस्था पर है, जिस आयोग पर है, उसी के बहुत सारे अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं कि किस तरीके से इस परीक्षा का पेपर लीक कराकर जो है करोड़ों रुपए कमा लिए जाएं। करोड़ों रुपए में 20 से 25 से 30 लाख रुपए में जो है पेपर बेचा गया एईडीओ का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईओयू कह रहा है। ये गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो कह रही है कि भाई 20 से 25 से 30 लाख में क्वेश्चन पेपर बेचे गए। बहुत सारे बीपीएससी के जो एम्प्लॉय है वो इसमें शामिल थे। दोस्तों, ये कब तक चलेगा? कब तक जो है भारत में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इन सब चीजों का जो है सामना करना पड़ेगा? जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनकी तो बात ही क्या करें, लेकिन जो मेहनती बचा है, जो अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में रहकर जो है किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है ये। कोई बिहार का बच्चा, कोई यूपी का बच्चा अगर कोटा में जाकर उसने तैयारी की है, नीट और जेईई की, माँ बाप से दूर रखकर हर तरह से उसने कठिनाई का सामना किया है, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय है ये। क्या आप सब जो हैं इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे?
कमेंट में अपने विचार को जरूर लिखिए कि आपका खून खौल रहा है क्या इस बात को सुनकर। कब तक जो है ये व्यवस्था चलती रहेगी? आगे देखते जाइए ना आप। एडीओ बहाली परीक्षा में धांधली कर रहे थे दो गैंग, है ना। परीक्षा माफियाओं ने बायोमेट्रिक लेने वाली कंपनी में अपने लोगों को कराया था बहाल। आपको पता होगा जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो अटेंडेंस दो तरीके से होता है। सबसे पहले तो आपका बायोमेट्रिक होता है, जहां पे आपका रेटिना या फिर फिंगरप्रिंट जो है उसको स्कैन करके जो है आपका अटेंडेंस बनाया जाता है। जो बायोमेट्रिक करने वाले लोग थे वो प्राइवेट एजेंसी के तरफ से थे, और प्राइवेट एजेंसी ने उन्हीं लोगों को वहां पे रखा था जो पेपर लीक में शामिल थे। यानी कि ये जो गैंग है, जो परीक्षा माफिया हैं, इन लोगों ने उसी को वहां पे अपॉइंट कर दिया बायोमेट्रिक करने में, जो लोग इनके आदमी थे, और उन लोगों ने वहीं से जो है पेपर को लीक करा दिया। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा नेक्सस है। और सरकार को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, संस्थाओं को कुछ नहीं पता चल रहा है। और पता कब चल रहा है? जब सब कुछ हो जा रहा है, सारा गेम खेल दिया जा रहा है, फिर से जो है। अब सोचो, आज 23 लाख बच्चों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी नीट की, कितना सरकार का पैसा खर्च होगा, बच्चों को कितना परेशानी होगा, मेंटल ट्रॉमा कितना होगा, इसका अनुमान आप और हम कभी नहीं लगा सकते। वो वही बच्चा लगा सकता है जिसने सोचा कि सर इस बार हम जो है बहुत अच्छी मेहनत किए हैं, 720 में से 700 नंबर तो इस बार जरूर लेकर आएंगे। वो बच्चा आज रो रहा होगा। बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक अभ्यर्थी हूं, शिक्षक भी हूं, पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी हूं। तो मैं उस बच्चे की मनोदिशा, उस बच्चे का जो मानसिक स्थिति होगी अभी, वो मैं समझ सकता हूं अच्छे से दोस्तों। क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है, आप और हम जो है नहीं समझ पाएंगे ये। ठीक बात है, आगे देख लीजिए। एडीओ परीक्षा पेपर लीक के सभी कांड ईओयू जांचेगी, और जांच तो चल रही है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी किए जाएंगे आने वाले समय में, लेकिन ये कब तक? सवाल आपसे है कि ये कब तक? जवाब आपको कमेंट में देना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। अपने विचार को कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसा लिखिए कि वो सरकार तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो जिम्मेवार हैं, उन लोगों तक पहुंचे जो इस संस्था को चलाने वाले हैं, उन लोगों तक पहुंचे जो इस व्यवस्था को बनाने वाले हैं, उन लोगों तक पहुंचे जो इस सब का पर्दाफाश करके फिर से एक सही तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। टेक केयर, हैव अ गुड डे।